जय हिंद दोस्तों। आज एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार इंटर लेवल एसएससी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डीओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर इसका डी हो जाएगा, लियोनेल मेसी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? आंसर ए, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? हुमैरा मुश्ताक। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? आंसर सी, रिलायंस जियो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? आंसर बी, कोस्टा सेनेरा। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर सी, आरबीआई। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहांग्स EH216S को मंजूरी दी है? आंसर सी, चीन। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर सी, ब्रिटेन। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? आंसर ए, कोझिकोड। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? आंसर डी, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आंसर ए, मनीला। निम्नलिखित में से कौन एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? आंसर सी, शिव नादर। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर डी, नंदिनी दास, नंदिनी दास। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? आंसर ए, बिहान ताल्या विकास। आंसर ए हो जाएगा, बिहान ताल्या विकास। प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? आंसर डी, DRDO द्वारा। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? आंसर ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU SAT लॉन्च करेगा? आंसर ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने? आंसर सी, मोहम्मद शमी। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? आंसर सी, बोलीविया में। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर ए, केरल। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? आंसर डी, आयुष मंत्रालय। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? आंसर
डी उपर्युक्त सभी। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? आंसर बी काली मिर्च को। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? आंसर ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? आंसर बी तेलंगाना। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? आंसर ए सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर बी उत्तराखंड में। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? आंसर सी म्यांमार द्वारा। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? आंसर बी अफगानिस्तान ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर ए नई दिल्ली में। द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? आंसर सी उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर सी गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? आंसर ए कनाडा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? आंसर ए पंकज अडवाणी। हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? आंसर बी पश्चिम बंगाल। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? आंसर ए उत्तर प्रदेश। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर सी गोवा। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? आंसर ए विराट कोहली को। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर बी निकारागुआ से। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर ए सैन फ्रांसिस्को USA। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है। आंसर ए मीका MIKA। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर ए पंजाब। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? आंसर ए एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बी हीरालाल सामरिया को।
9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर सी, हरियाणा में। गीत एबंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? आंसर ए, शीतल महाजन। धन्यवाद।